ये आपका सवाल बड़ा अथेंटिक है। देखो, मुल्क में 1970 में एक वाहिद इलेक्शन हुआ है, फ्री एंड फेयर, जिस पे ना आपकी एस्टेब्लिशमेंट ने कोई हेराफेरी की है, ना कोई किसी किस्म का इन्फ्लुएंस किसी के ऊपर हुआ था। उसका नतीजा क्या हुआ कि मुल्क का आधा हिस्सा सेपरेट हो गया। मेरा सवाल यह है कि कल इलेक्शन हुए, ठीक है, लेकिन रिजल्ट में इतना लेट क्यों हुआ है? क्योंकि ये तो चलता ही आ रहा है कि पिछले सालों से और जितनी भी बार भी इलेक्शन हुए, ये चलता आ रहा है कि रिजल्ट में बहुत देर होती है। ऐसी क्या वजह है? और आप जो कह रही हैं रिजल्ट जो लेट हो रहे हैं, तो धांधली करने में कुछ टाइम तो लगेगा ना। फिर बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी वजह से रात 10 बजे पता नहीं अब कितने हमारा हल्का जो है NA 119 शहजाद फरूख साहब का, वहाँ पे भी जो इलेक्शन है और जो वोट कास्ट हुए हैं वो पर्चियां सारी जला दी गई हैं। बात की जाए इलेक्शन के रिजल्ट की, तो ये अभी तक इतना लेट होकर क्यों उन्होंने अनाउंस किया और अभी तक भी प्रॉपर रिजल्ट अनाउंस नहीं किया? आखिर क्या वजह है? ये आपका सवाल बड़ा अथेंटिक है। देखो, मुल्क में 1970 में एक वाहिद इलेक्शन हुआ है, फ्री एंड फेयर, जिस पे ना आपकी एस्टेब्लिशमेंट ने कोई हेराफेरी की है, ना कोई किसी किस्म का इन्फ्लुएंस किसी के ऊपर हुआ था। उसका नतीजा क्या हुआ कि मुल्क का आधा हिस्सा सेपरेट हो गया। अब यहाँ पे ये जो हो गया इलेक्शन, तो 70 के बाद से अभी तक तो सारे इलेक्शन बढ़ गए हैं। अच्छा, ठीक है कि नहीं है? कभी वो RTS सिस्टम बैठ जाता है, इस दफा था EMS सिस्टम। उन्होंने पहले कहा कि क्या नाम है, हमें नेटवर्क हो ना हो, इंटरनेट हो ना हो, हम इसको मतलब इसी तरह रिजल्ट दे देंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, EMS सिस्टम बैठ गया। 11 बजे के बाद रिजल्ट कुछ आगे पीछे हो गए, जिसपे नून लीग वाले खुद भी कहते हैं कि हमें मतलब शिकायत है, PTI वाले भी कहते हैं, हर कैंडिडेट कहता है कि हमें शिकायत है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो इलेक्शन हुए ये फेयर एंड फ्री हुए या फिर धांधली हुई है? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि धांधली तो हर लेवल पे होती है। कुछ बाज दफ़ा हर सालाना ये होते हैं कि बड़े मेगा किस्म की धांधली होती है, जहाँ पे RTS सिस्टम पूरा बैठ जाता है। इस दफ़ा भी हुई होगी डेफिनेटली। फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो पाकिस्तान में होते ही नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते ही नहीं है। क्यों नहीं होता? वो देखो ना, वो लिगेसी अब देखें, 1946 में जब इलेक्शन हुए थे तो डॉक्टर खान की KPK में हुकूमत थी, उसको जोर जबरदस्ती के तौर पे हटाया गया। ठीक है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको हटाया गया। उसके बाद हुसैन शहीद सोहरावर्दी को लाया गया, उसमें भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे, लेकिन वो बैठा हुआ था बांग्लादेश में, उसको पता चल गया कि इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इलेक्शन तो इस मुल्क में होता ही नहीं है फ्री एंड फेयर। सिलेक्शन होती है या फिर धांधली होती है। तो हाफिज साहब वो है सोन हलवा बना रहे हैं, उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिक्स कर रहे हैं, उसमें टाइम लगता है। हाँ, और ड्राई फ्रूट की वो जो लाइन है उसमें आप भी खड़े थे। हैं? नहीं, बस वो बन थोड़ी अच्छी क्वालिटी का हलवा बनने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है। अच्छा। वो उसी की तैयारी चल रही है। बाकी जो फैसले वो रातों रात बंद कमरों में ही होते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। अच्छा, क्या फैसले होते हैं जरा ये बता रहा? वो ऐसे नहीं बताए जाते। नहीं, आज बता दो। पता चल ही जाएगा, थोड़ा वेट कर ले, हो जाएगा। फिर भी पता चल जाएगा क्या पता चल जाएगा कि क्या होना है, क्या हो रहा है। और आप जो कह रही हैं रिजल्ट जो लेट हो रहे हैं, तो धांधली करने में कुछ टाइम तो लगेगा ना। फिर बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी वजह से रात 10 बजे पता नहीं अब कितने हमारा हल्का जो है NA 119 शहजाद फरूख साहब का, वहाँ पे भी जो इलेक्शन है और जो वोट कास्ट हुए हैं वो पर्चियां सारी जला दी गई हैं और जलाई हैं। क्यों जला क्यों दी गई है? मुझे क्या पता जला दी क्यों गई है, उनको डर रहना कि हार ना जाए। तो वहाँ पर कोई खड़ा हुआ नहीं था, फौज वगैरह कुछ नहीं थी वहाँ पर? फौज नहीं थी। जब मैं एंटर हुआ हूँ, मेरी पुलिस ने बकायदा तलाशी ली है और इस हिसाब से तलाशी ली है जैसे मैं बम बांध के गया हुआ था अंदर। वजह यही है कि वो ये चाह रहे थे कि हम अंदर जाएं और शेर को वोट कास्ट करें, कि हमने शेर को वोट कास्ट नहीं करना था। हम गए अंदर, हमने जाके PTI को वोट तो यानी कि आपके साथ वहाँ अंदर काफी बुरा सलूक किया गया? नहीं, सलूक बुरा नहीं हुआ। मैं अंदर गया हूँ। चेकिंग हुई है? किसी की भी नहीं हुई चेकिंग? मेरे वालिद साहब की चेकिंग नहीं हुई, वो आराम से इजीली अंदर चले गए। मुझे रोका, पुलिस वाले ने मेरे से सवाल किया कि किसको वोट कास्ट करना है। मैंने कहा ये सर मेरा सिर दर्द है, मैं अंदर जाऊँ जिस मर्जी को वोट कास्ट करूँ। इस तरह फिर मैं अंदर गया, अंदर जाके उन्हें थंब वगैरह लिए, थंब और नवाज शरीफ की जो बैग, नवाज शरीफ की पर्ची के ऊपर मैंने अपने अंगूठे लगाए ताकि निशान दूसरे पेपर पे ना चले जाए। ठीक है, और देन फिर मैंने इससे आगे वोट कास्ट कंटिन्यू। अच्छा, मैं अपने सवाल की तरफ आती हूँ। मेरा सवाल ये है कि जैसे कल इलेक्शन डे था, ठीक है, हाँ जी। और पाकिस्तान में इंटरनेट डाउन था, तो ऐसी क्या वजह कि क्यों कर दिया इंटरनेट डाउन? अच्छा, आप मेरे सवाल का एक जवाब दें। नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। इंटरनेट डाउन हुआ, ठीक है। अब काफी रिपोर्टर्स जो है रिपोर्ट कर रहे हैं, न्यूज जगह जगह पोलिंग स्टेशन पे जाके उन्होंने न्यूज कवरेज की है। अब आप मुझे जवाब दें ये कि वो जो है अपना जो न्यूज चैनल को रिपोर्ट कैसे कर रहे थे जब इंटरनेट ही नहीं था। तो अब वो जाके बता रहे थे, अपने ऑफिस जाके बता रहे थे कि जी ये जीत रही है, ये जीत रही है, ये जीत रही है। समझ रहे ना आप? तो लेकिन ना मोबाइल सिग्नल्स प्रॉपर बंद थे, जिसकी वजह से आवाम को बहुत बुरा साबित हुआ, उनको बहुत
बहुत दुश्वारी पेश आई है। दुश्वारी तो पेश आई है। अब अगर ये सिग्नल्स ओपन रखते तो साफ साफ अभी भी काफ़ी सारी न्यूज़ निकल रही है, लीक हो रही है। इसमें से डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनके जो पर्ची हैं उनको जला दिया गया है, नवाज शरीफ साहब को जितवा दिया गया, मानसेरा से वो हार गए हैं। अच्छा, तो यही है कि वो हार रहे हैं और हार ही जाएंगे। इंशाल्लाह इमरान खान साहब आएंगे और वो ये हुकूमत को लीड करेंगे। अच्छा ऐसा क्या हुआ है कि रात को अगर देखा जाए तो रात को अगर कोई जीत रहा था ना तो सुबह उठ के जब रिजल्ट पता चले तो वो हार गया, ऐसी क्या वजह हुई है? बस सारे मामला रात को ही तय होते हैं। क्या तय हुए? सारे देख लेना आप, रात को कोई बंदा ये तो नहीं, अब देखे इलेक्शन लेट होता है ना, जब लेट हो गया 3% किसी हल्के का था तो वहां पे कोई कैंडिडेट आगे था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100% पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट आने तक वही क्लियर कर जाए सुबह। बाज हल्के ऐसे थे, अब देखो बड़े बड़े बुरुज थे, ख्वाजा साद रफीक देखो एक बड़ा नाम था, लतीफ खोसा से हार गया, ठीक है। इसी तरह जावेद लतीफ है शेखोपुरा से, वो भी हार गए। धांधली करवानी होती तो अपने बड़े बड़े नाम लेके आगे आ जाते। पीटीआई के ऊपर जुल्म ज्यादती सारा कुछ हो गया, लेकिन अपने सीटें निकाल ली उन्होंने। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सारी एस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग को या पीटीआई या पीपल्स पार्टी किसी एक के साथ मतलब चल के ये सारा कुछ किया है। अच्छा आपको अब क्या लगता है कि रिसेंट जो वजीर आजम है वो कौन बनेगा? इसका तो अब देखो, जहाज उड़ेंगे, जरदारी आया हुआ है नाश्ता करवाने, गोलियां लगेंगी, आजाद उम्मीदवार अगर देखें फ्री एंड फेयर होके मतलब नून लीग से हट के भी बात करी जाए तो मतलब पीटीआई को दाद देनी चाहिए, पीटीआई को दाद देनी चाहिए। पीटीआई जीत गया तो आपको खुशी होगी या नहीं? देखिए अगर पीटीआई जीतने की पोजीशन में कोई एक मतलब 2/3 या सिंपल मेजोरिटी में भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में कोई भी नहीं है, ना पीटीआई है, ना पीएमएलएन है, ना पीपल्स पार्टी है, कोई भी नहीं है। अब होगा क्या, नून लीग अगर कहे कि हमने लेना है तो वो एस्टेब्लिशमेंट को कहेगी कि हमें हुकूमत दिलाओ, तो ये आज़ाद उम्मीदवार उड़ा के इनकी तरफ ले आएंगे, कुछ मामला तय होंगे, फिर अपना सिस्टम चलाएंगे, इनकी हुकूमत बन जाएगी। इसी तरह अगर पीपल्स पार्टी वाले जरदारी का जोर चल गया तो वो अपनी हुकूमत बनाएगा। नहीं, अगर पीटीआई वालों ने अपने वोट का पहरा दे दिया, कुछ पीटीआई के पीपल्स पार्टी के साथ इनके मामला तय हो गए तो पीटीआई भी हुकूमत बना सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अगर बात की जाए दूसरे मुल्कों की तो वहाँ पर जब इलेक्शन होते हैं ना तो वहाँ पर वोट फौरन ही पता चल जाता है कि कौन बन रहा है, फौरन रिजल्ट आ जाता है। लेकिन यही अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो यहाँ पर इतना सुस्त निजाम क्यों है? हम खुद भी तो सुस्त है ना। अब देखो सुबह 9 बजे से पोलिंग स्टार्ट होती है, 8 बजे से पोलिंग स्टार्ट होती है, शाम 5 बजे तक। मैं खुद उठाऊं 4 बजे जाके वोट बड़ी मुश्किल से कास्ट करके आया, तो सुस्त तो हम खुद भी हैं। बाकी निजाम थोड़ा हाफिज साहब भी सुस्त करवाता है, आपको तो अपने आप को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? बस ठीक करना तो ये इंडिविजुअल एक वो है, आप अपने आप को ठीक करें, मैं अपने आप को ठीक करूँ, ये अपने आप को ठीक करें, आपका कैमरामैन है अपने आप को ठीक करे, तो इसी तरह निजाम ठीक होगा। इंडिविजुअली फोकस करें ना तो फिर ये मतलब कलेक्टिवली हम ठीक हो जाएंगे। अच्छा अब लास्ट में बता दो क्या चाहते हो कि वजीर आजम कौन बने? कोई भी बने, मुल्क तो वैसे भी कोई एक तो पसंद होगा। नहीं, पसंद कोई भी नहीं है। मैं हूँ मतलब जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है मेरी नून लीग के साथ है, लेकिन आजकल के हालात के मुताबिक नून लीग आई तो भी उन्होंने वो कोई मतलब आगे मामला नहीं चला सकने हैं। तो कोई भी आए जो निज़ाम चलाया, जिसकी हाफिज के साथ तो इस्लाम दुआ अच्छी हो तो वो निज़ाम चलाएगा, बेहतर है। कोई भी आ जाए या आर्मी चीफ ही टेक ओवर कर ले, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। चले बहुत बहुत शुक्रिया। पता अच्छा चलेगा। अब बात की जाए अगर इन दोनों की, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट सिस्टम है बहुत स्लो है। मतलब जैसे अगर कल 5 बजे इलेक्शन हुए, ठीक है, टाइमिंग खत्म हो गई थी और अभी तक कोई रिजल्ट अनाउंस ही नहीं करा सही तरीके से कि क्या वजीर आजम कौन बनेगा। क्या वजह है कि इतना लेट हो रहा है? सिस्टम स्लो मतलब है नहीं, कर दिया गया था, ठीक है। मतलब सोशल मीडिया सारा आपने डाउन कर दिया हुआ है, ठीक है। जो जहाँ पोलिंग जो हो रही थी उसमें भी यही था कि 2 घंटों में 20 से 30 से ज्यादा वोट कास्ट नहीं हो रहे थे, ठीक है। और दूसरा सवाल क्या था आपका? कि इतना लेट क्यों है? लेट क्यों हो रहा है? वही ना, फैसला करते हुए टाइम लगता है, थोड़ा सा हो जाएगा। अच्छा, अगर देखा जाए बाकी मुल्कों से अगर कंपेयर किया जाए, वहाँ पर जब इलेक्शन होते हैं ना तो वहाँ पर फौरन पता चल जाता है रिजल्ट, लेकिन यही पाकिस्तान में तो बहुत ही स्लो है। सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं, बाकी मुल्कों में एक निज़ाम है, सिस्टम उन्होंने इस तरह का डिजाइन किया हुआ है कि वहाँ जो लोग हैं, जो उनकी वोट है, उनके मतलब ये कि वोट की अहमियत भी है। हमारे यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है प्रॉपर, तो फिर हम क्या बैठ के हम अपने के साथ कंपैरिजन करें कि उधर ये हो रहा है, इधर ये हो रहा है, वहाँ बहुत कुछ हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, कुछ नहीं। अच्छा आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि अब कौन जीतेगा? आपको अभी भी लगता है कि कौन जीतेगा? जिसको आप जितवाने बताओ के लिए ना। लेके आए वही जीत रहे हैं, और कौन? फिर भी नाम तो लो ना। मतलब ये कि सोशल मीडिया डाउन है, रिजल्ट अनाउंस नहीं हो रहे, नाम लो जी। पूरे पाकिस्तान को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि किसने जीतना है और किसको जितवा रहे हैं। आपको अभी भी लगता है कि कौन फिर भी जीतेगा? आपने मुंह से बताओ। मेरे मुंह से क्या सुनना है भाई? जो जीत रहा है वो सबको पता है भाई। हाँ, जिसको लाया गया है वही जीतेगा। जिसके ऊपर अब्बा हाथ रखेंगे वही बेटा आगे निकलेगा। बहुत और अब्बा शुक्रिया। कौन है आपको भी पता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।